हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो डी एंड एफ ब्लॉक का हमने एमसीक्यू चैलेंज शुरू करा है। और मुझे लगता है कि ये सबको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हमें अपनी नॉलेज चेक करने का मौका मिल रहा है और विद इन जस्ट 3 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट हमारा डी और एफ जो हमारा चैलेंज है वो क्या कहता है। हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं और हमें पता है कि एमसीक्यूज वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने थॉरोली चैप्टर रीड करा है और जिनके फुल स्कोर आ रहा है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स। The first question is the electronic configuration of copper 2 is 3d9 whereas that of copper 1 is 3d10. Which of the following is correct? Copper 2 is more stable, copper 2 is less stable, copper 1 and 2 are equally stable. Stability of both depends upon the nature of copper salt. Second question. Metallic radii of some transition elements are given and these elements are iron, cobalt, nickel and copper. These are given in picometers and these are the radii 126, 125, 125 and 128. आपको बताना है कि which of these have highest density चारों में से. Okay. Third question. Which of the following compound will be colored in the solid state? These are the four compounds Ag2SO4, FCuF2, Cu2Cl2, ZnF2. Next question is which configuration of transition metals have highest magnetic moment? हमें पता है magnetic moment कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें n पता होना चाहिए. That is the number of electrons, unpaired electrons. So configurations are given 3d7, 3d5, 3d8 and 3d2. Next question is which oxidation state is common for the lanthanoid? Very very important question. तो oxidation states are given. आपको बताना है कि सबसे common oxidation state lanthanoid की कौन सी होती है. Which of the following are the disproportionation reaction? First reaction is copper 1 ion, copper positive give rise to copper 2 positive plus copper. Second reaction is 3MnO4 2 negative plus 4H positive give rise to 2MnO4 negative plus MnO2 plus 2 water. Third है 2MnO4 negative plus 3Mn2 positive plus 2 water give rise to 5MnO2 plus 4H. Fourth reaction है 2KMnO4 give rise to K2MnO4 plus MnO2 and O2. तो चार रिएक्शंस आपको दिए हैं. आपने बताना है कि इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन कौन कौन शो करता है. आपको पता है डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग, विच कैन बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही आपको स्टेट्स नजर आती हैं. तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी. इन चारों में से आपको बताना है कि क्या फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है. 1 2 और 3 दो तीनों रिएक्शंस हैं. सी ऑप्शन है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड डी है 1 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which when alkaline KMnO4 treated with potassium iodide, the iodide ion is oxidized to I2, IO negative, IO3 negative, IO4 negative. Which of the following is amphoteric oxide? Mn2O7, CrO3. ये आपको कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल दिए हैं. आपको इनमें से ये आपको सेट दिए हैं. फर्स्ट सेट है V2O5 CrO3, सेकंड सेट है Mn2O7 CrO3, थर्ड सेट है CrO V2O5 एंड फोर्थ सेट है V2O5 V2O4. आप इनको चारों सेट में से आपको देखकर बताना है कि इनमें से आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला सेट कौन सा है. गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज को बिलोंग करता है विद एटॉमिक नंबर 64. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो चार कॉन्फ़िगरेशंस आपको दे रखी हैं ए बी सी डी. आपको इन चारों पर टिक करना है किसी में से भी. ओके, तो जो भी राइट वन है उसके ऊपर आपने टिक करना है. आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता है ना. नाउ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4 एंड जबकि ऑक्साइड में क्या होती है +7 M2O7 हमें पता है. रीजन क्या है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. फ्लोरीन हैज नो डी ऑर्बिटल. फ्लोरीन स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. In covalent bond, fluorine forms single bond and oxygen form double bond. तो जल्दी से अपना अपना पेन उठाइए और फटाफट 3 मिनट चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए. यू विल गेट द रिप्लाई. और इस वीडियो को आपको पता है कि आंसर्स आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाते हैं. आप उससे भी अपने चेक कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर यू. जिनका फुल स्कोर आ रहा है कांग्रेचुलेशंस. और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इसको आप सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.